वायलेंस नेचुरल है हमारे अंदर। एग्जैक्टली नेचुरल है। अगर हम इवोल्यूशन के अकॉर्डिंगली देखते हैं, चाहे तुम सिगमंड फ्रॉइड ने अपना पूरा जीवन निकाल लिया इस पर लड़ाई करते करते, उन्होंने बोला ह्यूमंस की केवल 2 मेजर मोटिवेशंस हैं, दैट इज वायलेंस एंड सेक्स। इसके ऊपर बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया। वो बंदा तो इतना क्रेजी था उसने तो ये मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा अभी, ठीक है? हाँ, यू कैन कॉन्ट्रडिक्ट। मैं आपको उस पर्सपेक्टिव बताऊंगा। वो बंदा इतना क्रेजी था, बहुत बाद में कार्ल यूंग आए, सबने लड़ाइयाँ करी। उसने तो ये तक कह दिया था कि बच्चा बच्चा इसलिए नर्चर हो पाता है क्योंकि उसका अपनी मम्मी की तरफ, मदर की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। उसने बोला सारा ह्यूमन बिहेवियर इज बिकॉज ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन। तो उसके बाद ओडिपस कॉम्प्लेक्स की बात आई कि अपना जो बच्चा होता है फादर की तरफ थोड़ा जेलस फील करता है और मदर की तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। जब भी वो मदर से अटेंशन ले पाता है फॉर नर्चरिंग। अब कहोगे यार मनीष, उनने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी कि हमारा ह्यूमन नेचर वायलेंस है या सेक्स है? पहली बात तो हम सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे, एविडेंट हो जाएगा। जो वॉर, ठीक है, पैट्रियोटिज्म की वजह से, चाहे वॉर हो, लड़की की वजह से वॉर हो, चाहे कुछ भी हो, 2 ही मेजर टॉपिक हैं हमारे अंदर जो हम लड़ाइयाँ करते हैं या जो लड़की के लिए, रिलेशनशिप के लिए हम भागते हैं। अब इसकी रूट्स जाते हैं इवोल्यूशन पे, कि जैसे हम इवॉल्व हुए हैं, जंगलों में वायलेंस एक टूल था सर्वाइवल का, क्योंकि वहाँ पे मोरालिटी तो हमने बनाई मिलके, ह्यूमन राइट्स तो हमने बनाए मिलके, ये सोसाइटी कल्चर तो हमने बनाया मिलके। जंगल में कौन से नियम चलते हैं? तो वायलेंस वाज अ टूल फॉर सर्वाइवल। इस वजह से हमने इनहेरिट किया, कल्टिवेट किया, ज़रूरत थी। वही लोग सर्वाइव कर पाए जो वायलेंट थे, कंपैशनेट भी कर पाए, अलग अलग ट्राई कर पाए, बट दिस वॉज द ट्रेट जो बहुत इंपॉर्टेंट थी सर्वाइवल के लिए। इवेंचुअली बात करते हैं सेक्स की। नेचुरल सिलेक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, मान लो मैं जिंदा रह गया, अब मुझे सामने पार्टनर नहीं मिली, मेरे जिंदा रहने का क्या फ़ायदा? जीन तो आगे प्रोपोगेट हुआ ही नहीं। तो नेचर की एक लौती फोर्स है भाई कि तुम्हारा जीन आगे जाना चाहिए, और नेचर तुम्हें कुछ भी करेगा तुम्हारा जीन आगे ले जाने के लिए। तो मैं जिंदा रह गया, मुझे पार्टनर ढूंढनी है, इसलिए दूसरी सबसे बड़ी फोर्स थी सेक्सुअल सिलेक्शन, कि मुझे पार्टनर चुन ले जैसे भी करके। इसी वजह से हमारे को जो लड़कियों के प्रति इतना एक अनएक्सप्लेनेबल पुल है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन दैट। सारे लॉजिक, सारे रेशनैलिटी रखी रह जाती है। दिस इज फ्रॉम पास्ट, जब दिस इज फ्रॉम इवोल्यूशन, when the evolution started, when there was no, I mean when the civilization was just on the verge of talking civilization. वी कैन टॉक अबाउट लाइक 2.5 मिलियन साल से लेके लगभग 10,000 साल पहले तक यही था। 10,000 साल पहले के बाद हमने तो शुरू किया थोड़ा सिविलाइज होना।